नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं क्यूवाइव के द्वारा, जो हमारे मीडिया सपोर्ट है। आज हम बात करेंगे गंजापन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि काफ़ी लोग काफ़ी खर्चा करते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जैसे अभी तो वेट लॉस ड्रग्स आ रहा है, वेट लॉस ड्रग्स तो खैर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं उससे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिससे एक्चुअली कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको लगता है कि हमको हीरो जैसे दिखना चाहिए। और हमेशा जैसे उसमें से एक होता है कि हमारे बाल घने होने चाहिए, और इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है आयुष्मान खुराना का बाला। बाला पिक्चर देखिएगा, ये बहुत अच्छा पिक्चर है। ये बताता है बहुत अच्छे से जो प्रॉब्लम्स है, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाता है, जबकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको है बाल हो ना हो, कुछ नुकसान नहीं है, पर इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और इस पिक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो लोग गंजे हो जाते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी एज में, या बहुत उनको ट्राई करते हैं, अलग-अलग तरीके से कोशिश करते हैं। और उनमें से एक दवाई आया है जो कि पहले ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता था, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता था, और बाद में पता चला ब्लड प्रेशर तो कम करे ना करे, वो हेयर ग्रोथ करता है। तो ऐसे कई दवाइयाँ निकल रही है, आप देख रहे हैं। वायग्रा से चालू हुआ, वायग्रा हार्ट के लिए उसका शोध चल रहा था, पता चला वो हार्ट के काफ़ी नीचे अच्छा असर करता है, तो वो वायग्रा के नाम से फेमस हो गया। ऐसे वेट लॉस ड्रग्स भी डायबिटीज़ के लिए चालू हुआ था, पता चला वेट लॉस होता है, तो अभी वो वेट लॉस उसका की तरफ ध्यान चला गया। ऐसे मिनॉक्सिडिल एक दवाई है जो बीपी की दवाई थी, और पता चला इससे बाल फिर से आ जाते हैं। तो मिनॉक्सिडिल इज़ अ वेरी हाई, इसका बहुत अच्छा मार्केट हो गया है। और काफ़ी इसके ऑइंटमेंट्स ये आने लगे, लोकल लोकल एप्लीकेशंस आने लगे। मिनॉक्सिडिल अलग-अलग ब्रांड नेम्स रहते हैं। और अभी एक एक होता है हमारा, जब दवाई कोई भी नया दवाई मार्केट में आता है, उसका फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल होता है मार्केट में आने के पहले, कि भई ये दवाई काम करता कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, वो छोटे सैंपल में होता है। पर उसका कंटीन्यूअस फ़ेज़ 4 चलता है। फ़ेज़ 4 यानी जब दवाई मार्केट में आए कई सालों तक, और जब तक दवाई मार्केट में रहेगा उसका फ़ेज़ 4 ट्रायल चलता रहता है। तो फ़ेज़ 4 ट्रायल में 2 शोधकर्ता, हमारे इंडिया के 2 शोधकर्ता हैं, उन्होंने इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स निकाले हैं। खाली जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें नहीं, उनके घरवालों में भी पता चले कि कई साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों को, शिशुओं को, छोटे बच्चे को। कैसे होता है उनको एक्सपोज़र? या तो प्रेग्नेंट मदर्स ले रहे हो, लगा रहे हो, क्योंकि लेडीज़ में भी कभी बाल चले जाते हैं। या कई बार तो ऐसे पता चला कि बॉडी में, घर में कोई यूज़ कर रहा है, जैसे क्या है, सिर में लगा के आप तकिए में सो गए, टॉवेल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा भी वहीं सो गया, तो बच्चे को भी स्किन से एब्ज़ॉर्ब होता है। तो ऐसे कई केसेज़ अभी आ रहे हैं, जो कि जो घर में कोई अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके एक्स्ट्रा बाल उग रहे हैं बच्चों में, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जहाँ पे छोटे बच्चे में, न्यूबॉर्न में अगर मदर ने यूज़ किया। उसके अलावा उससे ज़्यादा सीरियस है कि आई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों में आई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, करीब थाउज़ेंड्स ऑफ केसेस रिपोर्टेड किए। और ये जो डेटाबेस इन्होंने जो लिया है, इस पेपर में उन्होंने ग्लोबल डेटाबेस लिया है। एक विजिबेस होता है जो फेस 4, उसमें से उन्होंने एनालाइज़ किया है करीब 1600 केसेस आई डिसऑर्डर्स के ग्लोबली। मिनॉक्सिडिल मतलब खुद इस्तेमाल करने में, अलावा घर में बच्चों को आई डिसऑर्डर्स, कुछ 3-4 केसेस तो ऐसे हुआ कि ब्लाइंडनेस भी हो गया, रेटिनल आर्टरी जो होता है वो भी अफेक्ट हुआ। बहुत रेयर हुए, पर ये कुछ सिग्नल है, ये एक प्रकार से, मतलब ये एक सिग्नल है। और 2000 के ऊपर हेयर ग्रोथ केसेस हैं मिनॉक्सिडिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाएं अगर ले रही है, तो उसको, बच्चे को एक्सेस हेयर पैदा होते टाइम पूरे शरीर में बाल, या फिर आई डिसऑर्डर्स इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है, पर कहते हैं कि ये अंडर रिपोर्टिंग बहुत होता है। जैसे एक फार्माकोविजिलेंस होता है कि जो कि दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट है वो रिपोर्ट करना चाहिए, पर हमारे कई पूरे वर्ल्ड में उसका रिपोर्टिंग बहुत कम होता है। जो पेशेंट लेता है उसको भी मालूम नहीं रहता, डॉक्टर भी उसके साथ कोरिलेट नहीं करता है कि ये दवाई कोई ले रहा, कोई हिस्ट्री नहीं रहता। एक हमने भी देखे, हमारे भी कॉलेज में एक हमारे डिपार्टमेंट के सामने फार्माकोविजिलेंस का बक्सा है, मैं 10 साल के खोलता हूँ
एक भी कोई भी रिपोर्ट डाल सकता है, एक भी रिपोर्ट आज तक नहीं देखा है। तो ये इसमें ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी कंसर्न्स विजी बेस, ये न्यूज़ हमको ये सब देखिए, ये है इसके मेन आंकड़े जो इस पेपर से वाइडली यूज, और ये ओवर द काउंटर मिलता है, इसके कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। आप केमिस्ट के पास चले जाइए, बोलिए कि हमको मिनॉक्सिडिल चाहिए बाल झड़ने के लिए, आपको ऐसे दे देगा बोतल, वो लगाने के लिए, और वो लगा के आप इधर सो रहे उधर सो रहे, या बोतल के बच्चे हैंडल कर रहे हैं, या तकिए में सोते हैं, टॉवल्स में तकिया में दूसरा भी सिर लगा के सोता है, तो काफ़ी एब्जॉर्ब होता है, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है स्किन स्काल्प का, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ऑफन यूज विदाउट मेडिकल, ये सेफ्टी कम्स फॉर इन्फेंट्स एंड आई हेल्थ। 1600 आई डिसऑर्डर्स केसेस फ्रॉम 25 फ्रॉम इंडिया, इंडिया में भी 25 केसेस हैं आई डिसऑर्डर के, आई के लिड स्वेलिंग, ये और रेयर केसेस में सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, एंड एक में रेटिनल आर्टरी ब्लॉक, रेटिनल आर्टरी ब्लॉक में परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है। तो अभी हमको इसके लिए मैसेज क्या है कि हमको प्रेगनेंसी में तो इस्तेमाल ही नहीं किए करना है। प्रेगनेंसी या जो महिलाएं स्तनपान करा रही है अपने बच्चे को, और बच्चे से दूर रखिएगा बॉटल्स को, और जो लोग यूज करते हैं वो तकिया वगैरह उनका अलग, टॉवेल नहीं यूज करें, वार्निंग लेवल बढ़ाना है आपको, और ओवर द काउंटर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, फार्मासिस्ट को बताना है। और ये एक्सपोजर कैसे हुआ ये दे रहा है, 44% को एक्सीडेंटल एक्सपोजर हुआ, वो खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा घर में कोई इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बच्चे लोग थोड़े नाजुक होते हैं। 33% में क्लियर नहीं है कि कैसे एक्सपोजर हुआ, ऐसे ही हो सकता है क्योंकि ओवरक्राउडेड घर रहते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन कंटेक्स्ट में टॉवेल्स वगैरह तकिए वगैरह कॉमन यूज करते हैं, और मैटरनल मदर यूज कर रही है, प्रेग्नेंट मदर यूज कर रही है, स्तनपान करा रही है। और ग्लोबल 2066 ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑफ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, और ये आया था, ये पेपर में आया था इसका न्यूज, उसमें से हमने लिया है, पूना मिरर में आया था, ऑफन यूज विदाउट मेडिकल एड। तो ये हमको देखना है अभी, इसके जो सीसी वगैरह आते हैं या घर में कोई यूज कर रहा है, ये आप लोग इसको, ये है कि आप बेशक यूज करें पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ यूज करें, लूजली नहीं यूज करें, इधर उधर बॉटल न रख दे, बच्चों से दूर रखें, और अपना जो लगाते हैं इट शुड नॉट दूसरे के कपड़े, टॉवेल, तकिए, कुशन में ऐसे सिर रख लिया, दूसरा भी सिर रख लिया, वो बच्चे लोग जो करते हैं बच्चे। तो ये देना था। एक और ये होगा प्रभात, एक और शायद, हाँ अच्छा, वो एक कोई शीशी का ये था शायद, वो नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये है, ये इस टाइप के आते हैं। ये मिनटॉप, ये ब्रांड नेम है, मिनॉक्सिडिल रहता है। तो ये थोड़ा केयरफुली यूज करें, और जो भी रिसर्चर्स है तो रिसर्च कर ही रहे हैं, और हम आशा करते हैं, और तो ये सभी दवाई में ये लागू होता है, मार्केटिंग बाद हर दवाई का साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो आज हमको यही कहना था, आपको अगर कुछ योगदान करना होगा तो आप कर सकते हैं। हम किसी फार्मा से, किसी हेयर ऑयल वाले से, किसी से हम नहीं स्पॉन्सरशिप लेते हैं, आप ही के कंट्रीब्यूशन से हम आप तक ऐसे मैसेजेस लाते हैं। धन्यवाद।